So जो चीज मैं तुमको बता रहा हूँ वो चीज बेसिकली तुम्हारे बहुत ज्यादा कामयाब आने वाली है। आई एम लाइकली श्योर कि तुम अपने सेल्स में उस चीज में जा रहे होगे कि वेल जिसमें तुम कंफ्यूज होगे कि मेरे को चीज करनी है तो वो चीज कैसे करनी है। अब इस फेज के अंदर जब तुम होगे तो तुमको लगेगा कि वेल तुमको ये चीज करनी चाहिए या फिर मेरे को वो चीज करनी चाहिए जिस पे एक्चुअली करनी चाहिए। बट द थिंग इज जो चीज तुमको एक्चुअल में करनी चाहिए वो चीज रहेगी जिसमें तुमको एक्चुअल इंटरेस्ट होगा। एक्चुअल में इंटरेस्ट तुमको किसी भी चीज में हो सकता है बेसिकली होना लाइक यूट्यूब, social media or any type of thing that you want to do। एंड प्रॉब्लम उस चीज में नहीं है, प्रॉब्लम उस चीज की तुम इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। बिकॉज उसको एग्जीक्यूट करना एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क तो वैसे मैं कह सकता हूँ कि एक्चुअल में है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। और उसको एक्चुअल तुमको करना होगा तो तुमको करने के लिए उस चीज को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भले उसको करना तुमको किस तरह भी करना पड़ना पर उसको करना है। And how is that you do that is basically that you come with the idea and execute it, regardless how stupid and how messy it is। फर्क नहीं पड़ता कि वो आइडिया किस तरह से मैसी हो रहा है, किस तरह से निकल भी रहा है, तुमको उस चीज को बस एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करके तुमको जो चीज मिलेगी विच इज बेसिकली जस्ट फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब इस तरह से बिकॉज एक्चुअली में जो चीज तुमको करनी है इज बेसिकली जस्ट 12th पास हो चुके हो एंड 12th पास होने के बाद तुम्हें जो चीज करनी चाहिए वो चीज तुमको दिमाग सामने रखी होगी। एंड उसमें तुम्हारे पापा या फिर आगे वाले तुमको आई थिंक रैंडम पीपल तुम्हारे को एडवाइस देके जाएंगे पर उनकी एडवाइस तुमको नहीं सुननी है। बट यू गोइंग टू हियर इज बेसिकली व्हाट यू वांट टू डू। एंड एक्चुअल में चीज तुमको करनी होगी, तुमको एक वायबल पाथ देखना पड़ना कि अगर चलो मैं ये चीज करूंगा तो पहले मेरे सामने ऐसा कौन सा वायबल पाथ होगा जिसको मैं साथ में लेके चल सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं डूबी तो मैं साथ में जो चीज कर रहा हूँ वो चीज मेरे को संभाल पाए, मैं बाद में कुछ अगर ये चीज नहीं भी गई तो मैं साथ में ये चीज चल रही है मेरे साथ में चीज को मुझे संभाल पाएगी। मैं नहीं है कुछ चला रहा हूँ वो नहीं है, आई थिंक मैं डूबी भी तो मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, छोटी होगी चाहे वो कितनी भी छोटी होगी या फिर क्या ऐसी बड़ी हो सकती है, उसको मैं साथ में लेके चलूंगा जो कि मेरे काम में आएगी। अब इस नहीं है को तुम कितना चलाओगे और कितना ये तुम्हारे पे चलेगी ये तुम पे डिपेंड करेगा। इस नहीं तुम जोड़ भी सकते हो, बड़ा बना सकते हो। एक्चुअल में उसको लार्ज एंड स्मॉल एंड उसको तुम जैसा भी उसको डुबाना भी हो सकता है तो पहले वो तुम चीज तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड कर सकती है। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ही वो चीज डूबेगी टूटेगी एंड हार्म भी होगी। एंड इस चीज को मैं कहूंगा एक फिनोमिना जो कि एक्चुअल में तुम्हारे इसको मैं कह रहा हूँ डेड लॉन्ग फिनोमिना, एक लंबा वाला फिनोमिना जिसके अंदर तुमको जिस करनी है वो जिस करने के लिए बहुत ज्यादा तुमको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो चीज तुमको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली, जिसको करते करते तुम थक चुके होगे, जिसको करते करते तुम्हारा मन उबास हो चुका होगा कि मैं जिस क्यों कर रहा हूँ। एकदम ऐसा जिस काम को तुम कर रहे हो उस काम को तुम करते करते थक चुके हो। 9 to 5 जॉब्स अगर तुम इसको एग्जांपल के तौर पर तुमको दूंगा या फिर मैं तुमको कॉलेज या फिर स्कूल को एग्जांपल दूंगा। लेट्स जस्ट से कि तुम एक कॉलेज या फिर स्कूल के अंदर हो, एक अपनी 9 to 5 जॉब या किसी काम में करते हो, बाहर जो ठेला लगा के तुम बेचते हो कुछ, तुम उसको करते करते थक चुके होते हो, हर बार करते हो तुमको पता है कि रिजल्ट कितने आएंगे, कस्टमर कितने आएंगे, बट तुम उसको चीज को करते करते तुमको नहीं पता कि वो चीज कब ज्यादा चलेगी या फिर कब ज्यादा डूबेगी या फिर कब कुछ खत्म हो सकता है। The problem lies with the fact that अगर वो चीज चल पड़ी तो which is going to be like miraculous thing जो कि मैं कह सकता हूँ कि होगी अगर हमारे साथ अगर तुम इसको करते रहोगे। अब 9 to 5 जॉब के अंदर तुम इसका कुछ होप नहीं कर सकते कि well I'm just going to get promoted, you are going to get promoted if you do stuff that's actually beneficial for you and तुम नोट्स या फिर कहूँ तो क्या बोलते हैं उसको टाइल्स बनाओगे एक्चुअल वाले अच्छे वाले। अब इस चीज को तुम करोगे वेल तुम्हारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, वो रहेगा कि वेल I can do this, so others can do, but others are not doing it because भले ही उनके पास ऑप्शन है वो चीज सोचते नहीं उस तरह से। अब ये चीज completely fine है, completely fine इसलिए because if others are not doing it that means तुम्हारा कंपटीशन बहुत कम है। जिस कंपटीशन के अंदर तुम हो वही सी कंपटीशन के अंदर जितने तुम फेस के अंदर डेड लॉन्ग फेस की मैंने बात की उसके अंदर जो है वेल वो बाकी सारे जो जितने लोग होते हैं वो रह जाते हैं और क्विट कर देते हैं। दिस इज बेसिकली बात जिस चीज को मैं तुमको कह रहा हूँ, जिस को फेस को मैं कह रहा हूँ। वापिस अगर जिस मैं फेज में बात करूं, जिस फेज से सेकंड फेज के बाद में बात करूं, विच इज वेरी दिस अगर नहीं अगर तुम चल चुके हो या चुन चुके हो और उस नहीं का अगला जो फेज होगा बट इज दैट फेज, वो फेज बेसिकली रहेगा स्टार्टिंग डाउट्स एंड सो मच ऑन एंजाइटी, तुम्हारे डाउट्स तुम्हारे कुछ भी एंड बेसिकली एवरीथिंग दैट कैन अफेक्ट यू मेंटली इन द मोस्ट का मतलब ये कह रहा है कि वेल जितना तुम मेंटली इफेक्ट हो सकते हो अंदर से इफेक्ट होने का, यानी कि इस तरह से तुम्हारे को डाउट्स आएंगे, तुम बार बार सोचोगे ये चीज बार बार सोचने के कारण तुम्हारे अंदर जो चीज बनेगी विच इज बेसिकली मेंटल एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन। किस तरह से तुमको ये चीज का फायदा मिलेगा वेल इट इज बेसिकली तुम अगला जो तुम्हारा स्टेज होगा तो इस स्टेज की सेकंड स्टेज के साथ से थोड़ी सी सिमिलरिटी जो होगी वेल उतनी बिल्कुल नहीं होने वाली बिकॉज सेकंड थर्ड स्टेज इज बेसिकली राइट
द ग्रूलिंग फेज, जहाँ पे तुम एक्सटर्नल फैक्टर्स तुमको कुछ बोला जाएगा, तुम्हारी फटेगी, तुम्हारी ये भी होगा, तुम्हारा वो भी होगा। थर्ड स्टेज को पार्ट करना आई मीन पार करना एक आम इंसान के लिए तो वेल एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज द पर्सन हु थिंक्स कि वेल बाकी लोग मैं क्या सोचेंगे, उसको जिंदगी में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। अब कठिनाई इसलिए होती है बिकॉज दिस थिंग्स, वेल मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसा कर दूं तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। He likes to please people, he likes to talk people, he likes to get validated by the people, but the truth is and ultimate I mean actual truth है कि well actually में अगर you want to do something you have to get rid of validation। validation एक ऐसी चीज है जिसको तुम छोड़ना पड़ेगा, भले validation तुमको किसी से मिलता होगा, which is basically completely any person who's even the closest to me, तुमको उसका validation मिले या फिर ना मिले, एंड इसी चीज को लेके तुम इसको कुछ करोगे। At the point of the video I'm talking about is basically that you're going to start and you're going to fail and you're going to start and you're going to fail again। प्रॉब्लम इज you're going to start from where actually, जो उसको मैंने तुमको पहले शुरू में बताया था थोड़ा सा बेसिक से, और उसको तुमको आई थिंक उतना समझ नहीं पाओगे कल्चरली, जिसके कारण मैं तुमको एक चीज फिर से बता सकता हूँ कि वेल द वे यू आर गोइंग टू डू इज बेसिकली जस्ट अ पर्सन डज इट straight up completely give up on it। I know that sounds बहुत ज़्यादा absurd sound करता है कि वेल मैं absurd give up कैसे कर दूंगा, तो बेसिकली गिव अप करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसको गिव अप कर रहे हो, एक्चुअल मतलब गिव अप इन वे वेल तुम एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे उस चीज के साथ, उस वर्क के साथ उसका एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, एंड नॉट हैविंग एन एक्सपेक्टेशन इज अ बिगर एक्सपेक्टेशन देन यू माइट थिंक, which is basically what I'm saying, and it's the greatest thing you can ever not even। इसका एंड पॉइंट क्या है, इसका एंड पॉइंट क्या है, तुम वो चीज कर चुके हो, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 सिलेक्ट किया तुमने, उस चीज को किया, फेज 2 से गए, फेज 3 से गए, बट एक्चुअली में इसका एंड पॉइंट क्या है। एंड पॉइंट इज बेसिकली ए पॉइंट जहां पे तुमको जो चीज करनी होगी करनी नहीं होगी, जो चीज तुमको उस टाइम पे रियलाइज होगी, which is basically that you are going to do stuff which is going to be greater than anything you have might done। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे यही चीज भी आती है, बिकॉज जब तुम ये चीज काम कर दोगे तुम्हारे दिमाग में जो चीज बनेगी कि वेल ओके ये चीज हो गया एंड ये चीज भी होगी, बट आगे क्या, ओके आगे एक और नंबर, एक और नंबर, एक और नंबर, एक और नंबर के पीछे पीछे अगर तुम चलते जाओगे तो वेल तुम्हारा जो चीज बनेगी which is basically the desire to achieve something, a desire to chase something। ये डिजायर वेल हर किसी के पास आता ही रहता है, कितना भी आया, कितना भी गया, कितना भी वैसा रहा, बिकॉज ये चीज इंसानों के अंदर ग्रहण की हुई है, और पीपल लव टू चेज, पीपल लव टू चेज, पीपल लव टू गेट। लोगों को मजा आता है चीज में पाना की चीज को आई थिंक चेज करने में, तुम इसको किंग्स वगैरह के जमाने से ले सकते हो, लोगों को वो चीज करने में बहुत मजा आता था, जो चीज आई थिंक उनको चेज एक चेज देती जिंदगी के बारे में, जैसे कोई हाथी का हाथी का आई मीन शिकार करना होता था, या फिर किसी शेर का शिकार, शेरनी का शिकार, लायन वगैरह का हंटिंग मैं उसको, तो वैसे इसमें मजा आता था किंग्स वगैरह को। एंड क्यों आता था, बिकॉज इट गेव देम अ चेज एंड वैलिडेशन। वैलिडेशन तो पहले तुम एक क्वेश्चन रखो कि वैलिडेशन तुमको चाहिए नहीं, बिकॉज यू आर एट ए पॉइंट जहां पे तुमको वो चीज नहीं चाहिए, unless you are comparing yourself to the other millionaire, billionaire and the people उन पोजीशन के अंदर जो कि वेल तुम कब से पास करते हैं, बिकॉज अगर उनसे कंपेयर करोगे which is fine, I would say which is completely fine, उनसे कंपेयर करना is completely fine I would say, but to the point they are doing something which is actually going to I think do something about them being able to like क्या कहते हैं उसको teach that part। जो मैंने तुमको चेस के बारे में बात बताई, एक इंसान चेस करता रहेगा जिसे भी तुम पार्ट पे जाओ, इट्स इनएविटेबल बिकॉज ह्यूमंस लव चेजिंग। भाई लड़की को चेस करना होगा एंड पापा का वैलिडेशन चेस करना होगा, बहुत सारी चीज़ों में आई थिंक ये चीज़ काम में आई थिंक काम में कहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है। थैंक्स, एंड ऑफ द वीडियो as usual।